हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आरआरबी मैथ की 94। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे चक्रवृद्धि ब्याज की। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन दिया है 4000 को 2 वर्षों के लिए 10% वार्षिक ब्याज की दर पर उधार दिए जाने पर चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें तथा मिश्र धन भी ज्ञात करें। दोस्तों, चक्रवृद्धि ब्याज वाले क्वेश्चन में आपसे पूछता है 2 वर्ष के लिए, कभी 3 वर्ष के लिए, 4 वर्ष के लिए और 5 वर्ष के लिए क्वेश्चन में पूछता है। तो हम इसके लिए एक ट्रिक याद रखेंगे। अगर 2 वर्ष के लिए पूछेगा तो 2 वर्ष के लिए रखना होगा 2 1। 3 वर्ष का पूछेगा तो 3 वर्ष के लिए रखना है 3 3 1। 4 वर्ष के लिए हम लिखेंगे 4 6 4 1। 5 वर्ष के लिए 5 10 10 5 और 1। इस ट्रिक को दोस्तों हमको याद रखना होगा। अगर इस ट्रिक को हम याद कर लेते हैं तो जितने भी चक्रवृद्धि ब्याज वाले क्वेश्चन होंगे बहुत आसानी से हल हो जाएगा। तो चलिए अब क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन दिया है 4000 को 2 वर्षों के लिए 10% वार्षिक ब्याज की दर से उधार दिए जाने पर चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें तथा मिश्र धन भी ज्ञात करें। यहाँ पे देखिए, यह मूलधन दिया हुआ है 4000, समय 2 वर्ष और दर 10% दिया है। तो हम 4000 का सबसे पहले 10% निकालेंगे। तो हम 4000 का 10% निकाल लेते हैं। 4000 का 10% यानी 10/100। यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे तो ये कितना हो गया? 400 हो गया। ये हो गया 400। तो यहाँ पे 4000 का 10% निकालें तो यहाँ पे लिख लेंगे 400। अब देखेंगे ये 2 वर्ष दिया है तो 2 वर्ष के लिए हमें क्या रखना होगा? 2 वर्ष के लिए हम रखेंगे 2 और 1 रखना होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम 2 का 400 में गुणा कर देंगे। गुणा करेंगे तो कितना हो गया? 800 हो गया। ये हो गया 800। अब इस 400 का 10% फिर निकालेंगे। तो 400 का 10% जब निकालेंगे तो कितना हो गया? 40 हो गया। 40 का हम अब 1 में गुणा करना है तो कितना हो गया? 40। चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है तो यहाँ पे जोड़ देंगे, चक्रवृद्धि ब्याज निकल जाएगा। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर 800 और 40 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 840 हो जाएगा, 840। लेकिन क्वेश्चन में हमसे मिश्र धन भी पूछा है तो मिश्र धन बराबर क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन कितना दिया है? 4000 दिया है तो 4000 लिख लेंगे, प्लस ब्याज कितना दिया है? 840 दिया है। अब इसको जोड़ देंगे तो हो जाएगा 4840। 4840 हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है 9000 को 2 वर्षों के लिए 10% वार्षिक दर से उधार दिया जाता है तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। यहाँ पे 2 वर्ष दिया है तो 2 वर्ष के लिए हमको क्या लिखना है? 2 और 1। तो 9000 का हम 10% सबसे पहले ज्ञात करेंगे। 9000 का 10% निकालेंगे, कितना होगा? 900 होगा। 900 गुणे 2 लिख लेंगे। फिर 900 का हम 10% ज्ञात करेंगे तो 900 का 10% निकालेंगे, हो जाएगा 90 और गुणे में लिखना है 1। क्योंकि 2 वर्ष के लिए 2 1 तो पहले 2 का गुणा करेंगे, इसके बाद 1 का गुणा कर लेंगे। गुणा करेंगे हो गया 1800 और ये हो गया 90। दोनों को जोड़ देंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज निकल जाएगा। चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा 1890। 1890 हमारा राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है 12000 को 5% वार्षिक दर से उधार दिए जाने पर 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? यहाँ पे 3 वर्ष पूछा है तो 3 वर्ष के लिए हमको क्या रखना है? 3 वर्ष के लिए 3 3 1 रखना होगा। तो 12000 का हम 5% सबसे पहले निकालेंगे। तो 12000 का जब हम 5% निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 600 हो जाएगा। 600 और गुणे में हमें लिखना है 3।
600 का 5% फिर निकालेंगे, क्योंकि 3 वर्ष का पूछा है तो 3 बार हम निकालेंगे 5-5%। तो अब इसका जब 5% जब निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, और गुणे में 3 लिख लेंगे। फिर 30% का हम 5% निकालेंगे तो ये हो गया 1.5, अब गुणे में लिख देंगे 1। अब यहाँ से गुणा कर लेंगे तो ये हो गया 1800 हो गया, ये गुणा करेंगे तो 3 3 9 90 हो गया, और इसका गुणा करेंगे तो ये हो गया 1.5। हमसे चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर यहाँ से हम जोड़ लेंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज निकल जाएगा। जोड़ेंगे कितना होगा, 1891.5। 1891.5 हमारा राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है 5000 को 10% वार्षिक की दर से 4 वर्ष तक रखने पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा तथा मिश्रधन कितना होगा। क्वेश्चन में हमसे ये पूछ रहा है। अब यहाँ पे देखिए 4 वर्ष दिया है। 4 वर्ष के लिए हम क्या रखना होगा, 4 वर्ष के लिए 4, 6, 4 और 1 रखना होगा। ठीक है, तो 5000 का हम 10% निकालेंगे। 5000 का 10% निकालेंगे कितना होगा, 500 होगा। अब 500 में हम इस 4 का गुणा करेंगे, पहले 4 का गुणा करेंगे, 6 का, 4 का, 1 का। हम इसका जो है 10% 4 बार निकालेंगे, 4 बार निकालेंगे तो 500 गुणे 4 लिखेंगे, गुणा करेंगे कितना होगा, 2000 हो गया, यानी 2000 हुआ। अब 500 का हम 10% एक बार फिर निकालेंगे, हमें 4 बार निकालना होगा तो यहाँ पे निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो 50 गुणे में 6 लिखेंगे, 6 पचे कितना हो गया, 30 हो गया, ये हो गया 300। फिर 50% का हम 10% निकाल लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, इसका हम 10% निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 5, गुणे में 4, गुणा करने पे होगा 20। फिर 5% का एक बार, 5 का एक बार और 10% निकालेंगे तो ये हो गया है आपका 0.5। अब इसमें गुणा करेंगे 1 का तो गुणा करने पे कितना आएगा, 0.5 आएगा। ठीक, अब सबको हम जोड़ देंगे तो ये चक्रवृद्धि ब्याज निकलेगा। जोड़ेंगे कितना होगा, तो ये हो जाएगा 2320.5, ये हो गया चक्रवृद्धि ब्याज। क्वेश्चन में हमसे मिश्रधन भी पूछा है तो मिश्रधन बराबर क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन कितना है, 5000 है। 5000 में जोड़ देंगे 2320.5, यानी 2320.5 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 7320.5। यही हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। धन्यवाद।